पार्टनरशिप फंडामेंटल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विभिन्न तरीकों से बंटवारा। तो इसमें भी पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एक 1,56,000 का प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कॉस्ट में प्रॉफिट 1,56,000। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC। 5% ब्याज है। ए की पूंजी 60,000 है, 60,000 का 5% 3,000। बी की पूंजी में भी 60,000, इसका भी 5% 3,000। सी की पूंजी 80,000, इसका 5% 4,000। अमाउंट खाने में गया 10,000। अब आते हैं सी वर्किंग पार्टनर है, उसको 6,000 सैलरी देना है टू सैलरी टू सी। 6,000 वार्षिक, ध्यान रखिएगा, मंथली होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नहीं तो सीधे यहाँ पर एनम है, प्रति वर्ष है। अब आते हैं कितना प्रॉफिट बचा, 1,56 में से 16 गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट XYZ। अब किसको कितना लाभ में हिस्सा मिलेगा, यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें। नहीं तो ये क्वेश्चन ऐसा तो क्वेश्चन आप पहले से बना चुके हैं बहुत सारा। ये तीनों जोड़ के होगा 1,40,000। अब इसके बंटवारे का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है, 2-3 तरह से बांटेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो चलिए हम इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट XYZ। एक 40 को 3 पार्ट में बांटना है। पहला है कैपिटल रेशियो में, फर्स्ट 20,000
फर्स्ट ₹20,000 कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल है कितना? 60,000, 60,000 80,000, 20 60, 20 चौका 80, 3:4, 3 3 6 4 10, 6,000 x को मिलेगा, 6,000 y को मिलेगा, 8,000 z को मिलेगा। नेक्स्ट रुपीज अगला जो है 30,000 है, उसको 5:3:2 में बांटना है। 5:3:2, 5:3:2 में बांटना है। 5 3 8 2 10, 3 5 15,000 ए को मिला, वो x को, 9,000 y को, 6,000 z को, और जो बाकी बचा इक्वली बांटना है। तो एक 40 में से 20 30 50 निकल गया, तो बचा कितना? एक 40 50 गया, बचा 90,000, तो बैलेंस ₹90,000। इसको हमें इक्वल बांटना है, 1:1:1 में। तो 30,000 तीनों में आएगा, 30,000, 30,000। अब हम इसको जोड़ देंगे, 30 15 45 6 51,000 ये हुआ, 45,000 ये हुआ, 44,000 ये हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम 51,000, 45,000, 44,000। अब जाकर ये क्वेश्चन मेन चीज़, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह पहले से ऐसा क्वेश्चन बहुत बना चुका है। मेन चीज़ इसमें यही था कि 3 तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके ऐड कर देना था, तब उसको यहाँ दिखाना था। तो इसको हमने वर्किंग में निकाल दिया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गारंटी ऑफ ए प्रॉफिट पढ़ेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जो प्रॉफिट बांटते हैं लास्ट स्टेज में जाकर, या लॉस प्रॉफिट बांटते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली बढ़ता है, या फिर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली बढ़ता है समान रूप से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी जब हम चेंजिंग करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो किसी साझेदार को या ऐसे ही किसी साझेदार को गारंटी दिया जाता है कि आपको पार्टनर बनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी सूरत में एक मिनिमम अमाउंट से कम पैसा आपको प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं मिलेगा। अगर उससे कम आपका हिस्सा आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग में, तो जो बाकी लोग हैं वे लोग पूरा कर अपने में से पूरा करके निकाल कर आपको पूरा करेंगे, देंगे। तो अब सवाल है, मान लो ए बी सी 3 पार्टनर हैं, बी को हिस्सा मिला, बी को गारंटी दिया गया है 30,000 रुपये का आपको लाभ में हिस्सा निश्चित मिलेगा। लेकिन जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ए बी सी में, तो बी का शेयर आ रहा है 24,000, 6,000 घट गया। तो 6,000 को कौन पूरा करेगा, यही मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर है। क्या अकेले ए पूरा करेगा, क्या अकेले सी पूरा करेगा, या ए और सी दोनों मिलकर पूरा करेंगे? दोनों मिलकर पूरा करेंगे तो किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में, लाभ हानि के अनुपात में,
या अलग से कोई रेशियो दिया रहेगा। तो कई तरह क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कोई एक ही पूरा करे तो वहाँ तो रेशियो की ज़रूरत ही नहीं है, हो सकता है बाकी सब लोग मिलकर पूरा करें। तो वहाँ किस अनुपात में पूरा करेंगे, इसके लिए दो बातों पर आप ध्यान दीजिए। पहली बात, या तो प्रश्न में कोई स्पेशल रेशियो दिया होगा, उस अनुपात में आप पूरा करिए। अगर कोई स्पेशल रेशियो, अलग से रेशियो नहीं दिया है तो फिर आप लाभ हानि के अनुपात में पूरा करिए, प्रॉफिट से रेशियो में पूरा करिए। चलिए हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का बी समझते हैं। इसमें 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। 31 मार्च 2018 इनका पहला साल है। पहला साल पूरा भी नहीं हुआ है क्योंकि 1 अक्टूबर 17 को इन लोगों ने शुरू ही किया बिजनेस, यानी बिजनेस शुरू करने के 6 माह बाद ही साल कंप्लीट हो गया है। तो 6 माह में ही इन लोगों ने 1,20,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। पूंजी पर 5% सालाना ब्याज है। तो ए की पूंजी 3 लाख है, बी की पूंजी 2 लाख है और सी की पूंजी 1 लाख है। लेकिन याद रखिए 5% पूरे साल का नहीं निकलेगा, सिर्फ 6 माह का निकलेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को बिजनेस 6 माह ही पूरा हुआ अभी। तो 3 लाख का 5% 15,000 है, 6 महीना का आधा 7,500। 2 लाख का 5% 10,000 है, 6 महीने का उसका आधा 5,000। 1 लाख का 5% 5,000 है, 6 महीने का 5,000 का आधा 2,500। तो तीनों ब्याज मिला के 15,000 हुआ। 1,20 में से 15 गया। अब प्रॉफिट कितना बचा? अब मेरे पास प्रॉफिट बचा 1,05,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से हैं? अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट की ज़रूरत यहीं पर है। कैसे है? तो इसमें ए ने पर्सनली गारंटी दिया है सी को कि किसी भी सूरत में सी का लाभ में हिस्सा 30,000 से कम नहीं होगा। तब देखते हैं कि लाभ में हिस्सा आता कितना है सी का। ए ने गारंटी दिया है तो 1,05,000 गुने लाभ हानि का अनुपात कितना? 3:2:1। 3, 2, 5, 1, 6। कितना होगा ये? इसका आधा हो गया 52,500। अब आते हैं हम बी पर। बी को मिलेगा 2/6। तिहाई। ₹35,000। अब आते हैं सी पर। चूँकि बी के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, गारंटी ए ने दिया है सी को, बी इस गारंटी में कहीं नहीं है, इसलिए उसके लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। सी में आते हैं 3, 2, 1। 1,05,000 गुने 1/6। तो 6 कम 6, 4 पर 45, 6 7 42, 17,500 हिस्सा आएगा। अब आते हैं गारंटी कितनी मिली है इसको। इसको गारंटी मिली है 30,000 की। किसी भी सूरत में सी का हिस्सा 30,000 से कम नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि 17,500 ही शेयर आया रेशियो के हिसाब से, तो घट गया। इसका कितना घटा? इसका घट गया 12,500। कहाँ से पूरा होगा ये? तो ए अपने में से देंगे इसको, एड
गारंटी रिसीव्ड फ्रॉम ए 12,500, तो अब इसका अमाउंट खाने में जाएगा 30,000। तो ए में आकर जुटा, किसने पूरा किया इस गारंटी को? ए ने। तो फिर ए में से ये घट भी जाएगा, लेस गारंटी गिवन टू सी, कितना? 12,500। तो इसको कितना हिस्सा मिला? 40,000। इस तरह से बटेगा। यही यहाँ पर नया चीज़ है। इस यहाँ चूंकि केवल ए ने गारंटी दिया था सी को, तो ए में से घटा सी में जुटा। लेकिन कब लाभ हानि को बांटने के बाद देखेंगे, एक बात ध्यान दीजिए कि अगर सी का हिस्सा यहीं पर 30,000 से ज़्यादा आया होता, तब इस गारंटी का कोई रिलेवेंस नहीं था, कोई महत्व नहीं था, ज़रूरत ही नहीं थी। गारंटी का महत्व तब है जब गारंटीड अमाउंट से कम लाभ में हिस्सा मिले। दूसरी बात कि यहाँ केवल ए ने गारंटी दिया था सी को, तो ए के हिस्से में से घटा है सी को, सी में जुट गया। अगर दोनों ने गारंटी दिया होता, ए ने भी और बी ने भी, तो दोनों में से घटता और दोनों का घटा हुआ रकम सी में आकर जुटता। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ध्यान रखिएगा, अलग चीज़ होगा। अगर सब पार्टनर ने गारंटी दिया है तो सब में से घटेगा, गारंटी देने वालों में से, और जिसको गारंटी मिला उसमें जुटेगा। किस अनुपात में? अनुपात या तो क्वेश्चन में लिखा होगा अलग से, नहीं लिखा है तो लाभ हानि के अनुपात में। अब इसको हम जोड़ देंगे, टोटल कर देते हैं इसे हम। एक 1,20,000, 1,20,000। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट हुआ। गारंटी का यहाँ मतलब यही हुआ। इस पर जो है अब आप 33 नंबर तक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 33 तक बना लीजिए। तब 2 टॉपिक और बचता है। एक पास्ट एडजस्टमेंट, यानी भूतकाल में कोई गलतियाँ हुई हो पार्टनरशिप में, फाइनेंशियल अकाउंट बनाने में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनाने में, उसका सुधार कैसे करेंगे, और पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। 2 टॉपिक बाकी रह गए इसमें। तो आप पहले 33 तक बना लें, तब अगला क्लास में हम नया क्वेश्चन बताएंगे।